तृणावर्त का उद्धार और उसके पूर्व जन्म की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद रानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहां से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को ना देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला दिखाई नहीं दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी। उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई। बालक श्री कृष्ण को लेकर तृणावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत के भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। ये जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी देह से ज्योति निकल गई और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगी, गोपियां बोली, यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कहीं कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है तो ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। यशोदा जी ने कहा, बहन, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसीलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया। गोपियां कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ ना बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया मया नहीं है। ये दूध मुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोपर गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगी। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार स्तन पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती में छिपाकर छोह मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, बहन, मुझे देव ने ये एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज ये मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं?
तथा अब और कहां रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सबसे बढ़कर मेरे लिए ये एक ही बात है कि मेरा ये बालक कुशल से रहे। यदि मेरा ये बच्चा अरिष्टों पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तड़ाक वापी आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां कोई भय ना हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सबका विधिवत पूजन किया। महाभाग ब्राह्मण बोले, व्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन शेष ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजु एवं सामवेद के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की और यह कवच पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्णु श्रवा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीतांबरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदयेश की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारकानाथ सिर की रक्षा करे। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करे और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। 3 श्लोक वाली इस स्तोत्र का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गायें, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन शेष ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, ये तृणावर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्यकर्मा मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के श्राप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया।